काल सर्प दोष अगर है, उससे निपटने का बिना खर्च वाला उपाय भी है। अगर खर्च वाला उपाय उससे निपटने का है, उससे मुक्त होने का है, तो बिना खर्च वाला भी उपाय उससे मुक्त होने का। अगर आपके कुंडली में काल सर्प योग है, क्या उपाय है? एक सामान्य सा उपाय होगा जो 12 प्रकार के काल सर्प योग कोई भी प्रकार के हो, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावे एक एक करके हम हर एक प्रकार के उपाय को भी बताएंगे। तो पहले आइए सामान्य उपाय जो सारे लोग कर सकते हैं, चाहे उनके कुंडली में किसी भी प्रकार के काल सर्प योग हो। तो करना क्या है वो जानिए। सूर्य अस्त होने के बाद की जो वस्तुएं हम आपको बताने जा रहे हैं, इस वस्तुओं का आप संग्रह करें और इसका दान अगर कोई भी ब्राह्मण नहीं ले रहे हैं तो शिव जी सबको ग्रहण करने वाले हैं। शिव मंदिर में जाइए और शिव जी के समीप या शिवलिंग के समीप इन सारे वस्तुओं को आप रख कर प्रणाम कर पूजन पाठ कर आप वापस चले आए तो राहु बहुत अच्छे परिणाम देने लगते हैं। क्या क्या है जान। आपको दान करना है बुधवार या शनिवार के दिन। क्या क्या चीजें, तो एक एक करके जान। सरसों तेल, दूसरी वस्तु है सीसा के कोई पात्र, तीसरी वस्तु है तलवार। आप अस्त्र यानी लोहे का आप तलवार बनवाइए या खरीदिए, छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं हो, बस तलवार होना चाहिए। चौथी वस्तु है काला तिल। पांचवें वस्तु है अब्रक। जी हाँ, बालू में जो चमकता हुआ चीज मिलता है जिसको सिलिकेट बोलते हैं, अब्रक बोलते हैं, वो पूजा गृह में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, अब्रक। उसके बाद है गोमेद, राहु से संबंधित रत्न गोमेद। वो आप दान गोमेद का दान करना है तो आप जिस मूल्य में चाहें उपलब्ध कर लें। उसके बाद के वस्तु का है नीला वस्त्र। तो फिर से हम आप इस वीडियो को ध्यान से सुनकर हर एक वस्तुओं को एकत्र करें। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि वस्तु की मात्रा कितनी। देखिए, सबसे पहले दान करने के लिए कोई मात्रा न्यूनतम और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। राजा महाराजा लोग तो अपने समय में उनकी जितनी क्षमता थी उतनी दान करते थे, तो जिनको जितना सामर्थ्य होता है उतना दान करते हैं। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि कम से कम उतना दान करें ताकि एक व्यक्ति को वो कार्य में आ सके। ऐसे राहु से संबंधित है तो सरसों तेल, उसके बाद काला तिल और गोमेद या नीला वस्त्र लेना है, अब्रक लेना है। तो सरसों तेल की बात है तो आपकी जितनी क्षमता है कोई भी वस्तु, क्योंकि न्यूनतम अधिकतम की कोई मात्रा नहीं है, तो आप जितने में सामर्थ्य हो कोशिश करें कि उतने आप एकत्र करें और बुधवार और शनिवार सूर्यास्त होने के बाद दान। इसके अलावे एक दूसरा तरीका है कि संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद आप तांबा के पात्र में, चाहे कटोरी हो या प्लेट, तांबा के पात्र में काला तिल भरकर बुधवार या शनिवार या अमावस्या को शिव मंदिर में जाकर वो पात्र को, तिल से भरे हुए पात्र को रख कर आ जाते हैं तो ये दूसरा हो गया राहु के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। देखिए, ये जो है कि ताम्र पात्र में काला तिल आप अमावस्या को दान करते हैं या शिव मंदिर में रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में अगर पितृ दोष है तो उन क्षेत्रों में भी आपको जबरदस्त लाभ। अब जानिए कि एक एक करके किस प्रकार के काल सर्प योग है और उसके लिए एक सामान्य से क्या उपाय है, तो जानिए, हम उसके बारे में एक एक कर आपको बताते हैं। तो प्रथम काल सर्प योग जो बताया गया था, जिसमें प्रथम भाव में ये राहु विराजमान रहते हैं, तो अगर आपके कुंडली में अनंत काल सर्प योग है तो इसके निवारण के लिए गले में हमेशा चांदी के चौकोर टुकड़े को धारण करें। योग द्वितीय प्रकार है कुलिक काल सर्प योग। अगर आपके कुंडली में कुलिक काल सर्प योग है तो घर के उत्तर पश्चिम कोण में सफाई कर मिट्टी के बर्तन में पानी भर दें। प्रतिदिन पानी बदलते रहें। बदले हुए पानी को चौराहे में डाल दें। रास्ता जो होता है, चौराहा होता है, वहाँ पे आप रख सकते हैं और जो दिशाएं बताए उस दिशाएं में
आप पानी को एकत्र। तीसरा प्रकार है वासुकी काल सर्प योग। अगर आपके कुंडली में वासुकी काल सर्प योग है तो आप अपने जन्मदिन पर गुड़, गेहूं एवं तांबा का दान। उसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ प्रकार के शंखपाल काल सर्प योग। इसके निवारण हेतु आप प्रतिदिन बहते हुए जल में दूध डालें, अगर संभव हो तो। नहीं, अगर जहाँ पे जल नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करें। उसके बाद है पंचम पद्म काल सर्प योग। अगर आपके कुंडली में पद्म काल सर्प योग है तो घर के ईशान कोण में सफेद हाथी की मूर्ति रख। ईशान कोण क्या है? तो पूरब और उत्तर के बीच का कोना। घर के उस कोना में संभव हो तो हो, नहीं तो आप जिस कक्ष में रहते हैं उस घर के ईशान कोण में सफेद हाथी को। उसके बाद है छठे प्रकार महापद्म काल सर्प योग। अगर आपके कुंडली में महापद्म काल सर्प योग है तो प्रत्येक माह की पंचमी तिथि को एक नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, कोई भी पक्ष। सातवें प्रकार के काल सर्प योग, जिसे तक्षक काल सर्प योग बोलते हैं, आपके कुंडली में अगर यह योग है तो आप मिट्टी के बर्तन में गाय के कच्चे दूध को भर के उस स्थान पे छोड़ आइए जहाँ पे कोई आदमी ना हो, अर्थात निर्जन स्थान में छोड़ आइए। अगला है कर्कोटक काल सर्प योग। अगर आपके कुंडली में कर्कोटक काल सर्प योग है तो प्रतिदिन काली गाय को गुड़, रोटी, काले तिल एवं उड़द घी। नौवां प्रकार है शंखनाद काल सर्प योग। अगर आपके कुंडली में शंखनाद काल सर्प योग हैं तो शिवरात्रि के दिन 18 नारियल सूर्य उदय से सूर्यास्त तक 18 मंदिरों में रखें। यदि 18 मंदिर पास में ना हो तो दोबारा उसी क्रम से मंदिरों में दान। उसके बाद है आपका पातक काल सर्प योग। दसम प्रकार है पातक काल सर्प योग। अगर आपके कुंडली में पातक काल सर्प योग है तो किसी महत्वपूर्ण कार्य को घर से जाते समय काली उड़द के दाने सिर से 7 बार घुमाकर बाहर बिखेर दें। सीधा या उल्टा? सीधा, क्लॉकवाइज। क्योंकि कालसर्प योग में कहीं न कहीं राहु जो है वो शुभ कार्य को करने में विघ्न उत्पन्न करता है। तो खास करके अगर पातक कालसर्प योग आपके कुंडली में है तो इस कुंडली में शुभ कार्य में बहुत बाधाएं आती हैं। तो आप किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए जा रहे हैं और आपके कुंडली में पातक कालसर्प योग है तो 7 बार आप काली उड़द के दाने को 7 बार मुट्ठी में रख के 7 बार घुमा के बाहर कहीं छिड़क दें। अब 2 और प्रकार बच गए हैं। 11वां प्रकार है विषाक्त काल सर्प योग। अगर आपके कुंडली में विषाक्त काल सर्प योग है तो प्रत्येक बुधवार को घर की सफाई कर कचरा बाहर फेंक दें। उस दिन फटा वस्त्र पहने। देखिए, इसमें फिर से हम दोहरा दें, प्रत्येक बुधवार को घर की सफाई अच्छे ढंग से करिए और कचरा को बाहर फेंक दीजिए और उस दिन आपको फटे वस्त्र पहनने होंगे। मान के चलिए आपके कोई वस्त्र हैं जो थोड़ा सा कहीं से फट गया हो, उस वस्त्र का प्रयोग करें। अंतिम 12वां जो है वो है शेष नाग काल सर्प योग। तो इसमें क्या करना है, उपाय हम आपको बताते हैं। प्रत्येक अमावस्या को काले कपड़े में काला तिल, दूध में भिगा हुआ जौ, नारियल एवं कोयला बांधकर जल में बहा दें। यानी जो नदी बह रही है उस नदी में प्रवाहित कर लें। तो ये एक एक प्रकार के माध्यम से आपके बताए गए उपाय को कर। ये तो हो गया बाबा। क्या इसके अलावा, जैसे अभी आपने कहा दान करने की बात कही, तो दान चाहे वो सामूहिक रूप से, मतलब 12 काल सर्प योग वालों के लिए जो दान बताया सिंगल या फिर बारी बारी अलग अलग बताया, क्या वो जीवन में एक ही बार करना है या बार बार उसको तय समय में रिपीट करना है? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपने के साथ। इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।